सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वही अरहंतादि महान। कर मंगल करहूँ ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। कल इसमें अपन ने पेज नंबर 7 पर पुण्य और पाप के संदर्भ में देखा था। प्रश्न किया था शिष्य ने कि हम अरहंत आदि की पूजा भक्ति करते हैं तो उससे इंद्रिय सुख, सांसारिक सुख मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ख्याल में है ना, ये प्रश्न किया था तो उसका उत्तर दिया था कि हाँ साहब मिलते हैं। ख्याल में है ना। अभी अपन ने यहाँ तक देखा था कि मिलते हैं। अब आगे देखो, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कसाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कसाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कसाय है सो सर्व आकुलतामय है। इसीलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो क्या कह रहे टोडामल जी, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं है। किस प्रयोजन से? सारे संसार में अधिकतर जीव ऐसा मानते हैं कि साफ पाप से बचो और पुण्य में लगो। ख्याल में है ना, क्योंकि पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है। ख्याल में है ना। ये सारी दुनिया में तुम्हें जगह जगह ये उपदेश आपको मिलेगा और आपको इसके लिए बहुत तर्क युक्तियाँ दी जाएंगी कि साहब पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। और वो देखो शुद्ध भाव की अपेक्षा तो दोनों बुरे हैं, लेकिन जब तक शुद्ध भाव नहीं होता तब तक तो साहब पुण्य करना चाहिए, शुभ भाव करना चाहिए, ऐसी मान्यता पड़ी रहती है। और इस मान्यता का बहुत ज़्यादा विपरीतता का कारण बनता है। ये मान्यता, इससे विपरीतता इतनी बनती है इससे कि भाई साहब जीव कभी स्वरूप ही नहीं समझ पाता। देखो ये बात अच्छे से समझो, गहराई से समझो। 7 तत्वों के सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। उसमें 7 तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। संवर निर्जरा के बारे में तुम समझते हो, जीव अजीव के बारे में समझते हो, आश्रव बंध के बारे में नहीं समझते। ख्याल में है कि नहीं आया? और आश्रव बंध को समझना बहुत जरूरी है। आश्रव किसे कहते हैं? क्या है आश्रव, क्या है बंध? आत्मा में राग देश के परिणामों का, मोह राग देश का उत्पन्न होना आश्रव है। ठीक है ना। और शुभ आश्रव भी आश्रव है और पाप आश्रव भी आश्रव है। पुण्य भाव से भी आश्रव होगा, बंध होगा, और पाप भाव से भी आश्रव और बंध होगा। तो अगर हमारे अंदर ये मान्यता रहेगी कि पुण्य अच्छा है, ख्याल में है ना, पुण्य अच्छा है, पुण्य करना चाहिए, तो आश्रव तत्व संबंधी भूल कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। और आश्रव तत्व संबंधी भूल नहीं मिटेगी तो मिथ्यात्व का कभी नाश नहीं होगा।
और मिथ्यात्व का कभी नाश नहीं होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो चार गति का अभाव नहीं होगा, और चार गति का अभाव नहीं होगा तो दुख नहीं मिटेगा। और जीव का प्रयोजन क्या है? दुख दूर करना और सुखी होना। इसीलिए हम अनादि काल से, जन्मों जन्मों से जब भी इस जीव को दुख दूर करने का अवसर मिलता है, ये जीव यहीं कहीं गलती करके चला जाता है। देखो, बार बार विचार किया करो कि ये अवसर मिलना कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ, कितना दुर्लभ है। मनुष्य भाव में आना, संगी पंचेंद्री होना, ये महादुर्लभ। अब हम संगी पंचेंद्री हो गए और मनुष्य भी हो गए, लेकिन हमारा जरा सा गोत्र कर्म का उदय पलट गया और हमने अजैनों में जन्म ले लिया। इतनी मेहनत से यहाँ तक आए, ख्याल में है ना, लेकिन सच्चा वस्तु का स्वरूप सुनने ही नहीं मिला। अब इतने बेचारे 6 अरब 7 अरब पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, आखिर में जीव हैं, संगी पंचेंद्री हैं, सब हित हित का विचार कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, लेकिन उन विचारों को ऐसा कर्म लेके आए, ऐसा उदय लेके आए कि ये बात ना सुनने का अवसर है, ना समझने का अवसर है, और ना कोई उनके बात बनती है। तो ये विचार किया करो कि जरा सा कर्म इधर घूम जाता। देखो अपना कितना भाग्य है, अपन भाई साहब मनुष्य हुए, संगी पंचेंद्री हुए, उत्तम कुल में जन्म मिला, और ऐसा पुण्य का उदय है कि सच्चा तत्व सुनने मिल गया। चलो साहब, ऐसे में थोड़ा सा ऐसा होता कि रोटी कमाने की 2-2 पड़ रही होती, सुबह के प्रवचन में नहीं आ पाते, 6 बजे मजदूरी करने जाना पड़ता, और रात को 10 बजे लौटते, क्योंकि भाई रोटी नहीं है खाने के लिए। ऐसा अगर जरा सा उदय घूम जाता तो क्या कर लेते। इसलिए पहले अपने आप को ऐसे सोचा करो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ भैया। अब ये भाग्यशाली हो और इस भाग्य का सदुपयोग क्या है? क्या कहा मैंने रमेश जी? भाग्यशाली हो और इस भाग्य का सदुपयोग क्या है कि मिथ्यात्व का अभाव कर दो तो पुण्य बांध लिया, ये इसका भाग्य नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों से बांधा, इसकी क्या विचार करना। ख्याल में है कि नहीं? और सच्चा जो आत्मार्थी है, जिसे आत्मा की सच्ची प्यास है, उसे मैं बार बार कहता हूँ कि तू पुण्य से बहुत ऊपर आ गया है, तुझे पुण्य फ्री फोकट में बंधता ही चला जा रहा है। समझ में आया ना? अरे गुरुदेव श्री कहते हैं, जिस जीव ने, अरे गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? आचार्य भगवंत कहते हैं। आचार्य भगवंत क्या, सर्वज्ञ भगवंत कहते हैं कि जिस जीव ने आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुनी, देखा देखी नहीं, रुचि पूर्वक, मान कसाई के लिए नहीं, संप्रदाय के चक्कर में नहीं, ख्याल में है ना, इन सब के चक्कर में नहीं, वास्तव में हृदय से सुनी, उस जीव को पुण्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जीव महान पुण्यशाली है और उसको महान पुण्य स्वयं में भी बनता है। लेकिन अगर तुम पुण्य बनता है इस बात से खुश होते हो तो मिथ्यात्व नहीं जाएगा। तुम्हें मैं कहूँ कि पुण्य बनता है और तुम्हें लिखना चाहिए कि कर्म बन रहा है भाई साहब। क्या दिखना चाहिए? वो कर्म दिखना। तो ये जो हमारी मान्यता है कि पुण्य पाप से अच्छा, काय का अच्छा, कैसा अच्छा, दोनों ही बंद के कारण है। और सुनो, और सुनो, तुम पुण्य के उदय की जो प्रशंसा करते हो तो कौन से पुण्य की करते हो? क्या चाहिए तुम्हें पुण्य के नाम? क्या मिलेगा पुण्य से? देखो, 2 तरह का पुण्य होता है। एक पुण्य वो होता है जिससे सच्चे देवशास्त्र गुरु और जिनवाणी सच्ची चर्चा मिलती है, और एक पुण्य वो होता है जिससे आदमी चक्रवर्ती बनता है, मुकेश अंबानी बनता है, राजा महाराजा बनता है, इंद्रिय विषय भोग मिलते हैं।
अब सच बात बताओ, तुम्हें कौन से पुण्य की महिमा है? अंतर समझ आए? तुम्हें कौन से पुण्य की महिमा है? अंतरंग में सोचो। तुम्हें ये वाले पुण्य की महिमा है क्या? हो मेरा घर छिन जाए, मकान छिन जाए, सब छिन जाए, मैं गरीब हो जाऊं, लेकिन देवशास्त्र गुरु मिल गए, इससे कोई बड़ी बात? बताओ, ऐसा लगता है? ऐसा छिनवाने को तैयार हो हैं कि भाई साहब वो जरा सा वहाँ प्रकृति बदले तो यहाँ सब कुछ ही बदल जाए। अंतर समझ में आए ना? वहाँ जरा सा उदय पलटे, जरा सा अपने अनुसार परिणमन नहीं हो तो सब बेकार। और उससे कहो अरे भैया तुम्हें देवशास्त्र गुरु तो मिल गए। अरे भैया वो तो मिल गए, रोटी तो चाहिए। ख्याल में है ना? तो ये सारा जगत जिस पुण्य की बात करता है वो पुण्य बहु आरंभ परिग्रह वाला ही जानना। और रहे देवशास्त्र गुरु के पुण्य की बात, कोई कैसा जो देवशास्त्र गुरु जो मिले तो भाई साहब वो तो तुमने पुण्य कर लिया और मिल गए। अब मिल के इन्हें इनके पीछे थोड़ी पड़े रहना है। अब इनने जो बात बताई थी जिसके लिए हम चाहते थे कि देवशास्त्र गुरु, अच्छा काहे के लिए चाहते थे अपन देवशास्त्र गुरु? काहे के लिए चाहते थे कि ये देवशास्त्र गुरु मिल जाए? हैं? काहे के लिए चाहते थे? कि मिथ्यात्व का नाश हो जाए, संसार का अभाव हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, अपने स्वरूप में रमणता हो जाए, इसलिए तो चाहते थे। और अगर इनकी पूजा ही करना चाहते थे तो ये तो वाली पूजा नकली है जो अभी कर रहे हैं। समोह शरण में तो असली करके आए, असली जिनेंद्र भगवान के सामने अर्घ चढ़ा के आए, तो उसकी तो तुम चिंता ही मत करो। लेकिन यहाँ एक बार विचार करो कि ये पुण्य और पाप दोनों ही आश्रम है, दोनों ही बंद है। ना पुण्य परिणाम अच्छा है ना पाप परिणाम अच्छा है। एक ज्ञायक भाव ही अच्छा है, वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही रमने योग्य है, वो ही देखने योग्य है, वो ही जानने योग्य है, वो ही समझने योग्य है। इसके अलावा ये सब परिणाम तो आश्रम है। तो देखो क्या कह रहे टोनावेल जी, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। कौन से प्रयोजन से? कि हम सब पाप से बच गए। काहे से बच गए? सब जीवों को ऐसा लग रहा था हम पाप से बच गए। सुनो सुनो, जीव का पाप से बचने का मतलब क्या है? पाप से बचने का मतलब क्या है? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? बोलो। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्या से बचे। पाप से तो बच गए राजेश जी, मिथ्या से बचे तो पाप से कैसे बच गए? तर्क समझ में आया? सब लोगों को क्यों? क्योंकि हमें मिथ्यात पाप ही नहीं लगता। हमें दुकान चलाना पाप लगता है, रोटी बनाना पाप लगता है, घर गृहस्थी चलाना पाप लगता है, लेकिन मैं एक मानता हूं कि इनका करता धरता मैं हूं, ये महापाप है, ये नहीं लगता। अंतर समझ में आया? इसलिए सारी दुनिया रोटी कब छूटेगी आरे का कब बनूंगी, मुनि कब बनूंगा, ये रोटी खाना कब छोड़ूंगा, ये धंधे की मच कब छोड़ेंगे? अरे भाई तुझे समझ ही में नहीं आया। मैंने कई दफे, अभी पीछे क्या पता कब का क्या चलती बात, तब कई दफे कहा, कल ही परसों तो कहा था कि भाई ये सम्यक दर्शन कठिन क्यों है? पूजा पाठ दया दान व्रत शील संयम कठिन नहीं है। वे तो जीव ने अनंत बार करे और अभी भी कर रहे हैं, उसमें क्या है? लेकिन मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मिथ्यात्व इन सबके पीछे छुपा रहता है, वो दिखाई नहीं देता। परिणाम दिखाई देते हैं, क्रिया दिखाई देती है, संसार दिखाई देता है, सुख दुख दिखाई देते हैं,
लेकिन ये कर्ता कर्म की मान्यता दिखाई। तो देखो क्या कह रहे टोडरमल जी साहब, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित। इसलिए जिन जीवों को ऐसा लगता है कि हम पाप से बच गए, 2 घंटे कम से कम पुण्य में समय चला गया, भैया याद रखो, पाप से बचोगे मिथ्यात्व से नहीं, और मिथ्यात्व से बचे बिना पाप से बच सकते नहीं, बच सकते। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा, कौन सा आत्मा, किस आत्मा की चर्चा चल रही रमेश है? अपना आत्मा थोड़ी ही है, मन तो रमेश जी है, अपना आत्मा है, कैसे पता आत्मा है? हैं? जानते देखते इसलिए आत्मा है अपन। कौन कौन जानता देखता है बताओ, हाथ उठाओ। कोई नहीं जानता देखता। ख्याल में आया कि नहीं आया? ओ, अंतर से ज्ञाता दृष्टा का अनुभव करते हुए बोला करो मैं आत्मा हूँ, जल्दी से नहीं बोला करो आत्मा हूँ। क्या कहा मैंने? अनुभव पूर्वक बोला करो मैं आत्मा, देखा करो मैं जानने देखने वाला हूँ कि नहीं। आओ तो देखो क्या कहते, यह आत्मा माने में कसाय भावों से, कौन से भावों से? यहाँ शब्द डाला कसाय भावों से, यहाँ तुम शब्द लगा लेना क्योंकि हम कसाय में वहाँ चले जाते हैं वो परिणामों में। कसाय भाव का अर्थ या मिथ्यात्व भी एक कसाय है कि नहीं? कसाय भावों से माने मिथ्यात्व भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर, क्या मानकर? वस्तुएं इष्ट अनिष्ट, कोई जगत का पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट, ये तो अपनी स्वयं की ही मिथ्यात्व के कारण ऐसी मान्यता बनी हुई है कि ये पदार्थ अच्छा है और ये पदार्थ बुरा है, घर गृहस्थी बुरी है और देवशास्त्र गुरु अच्छे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये दोनों पदार्थों में राग द्वेष है, ये धर्म नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आप कहोगे देवशास्त्र गुरु और घर गृहस्थी, अरे भाई दोनों के प्रति राग आया द्वेष आया वो चारित्र की परिणति है, लेकिन मान्यता क्या होनी चाहिए कि दोनों ही पर पदार्थ हैं। जब गुरुदेव श्री ने देव शास्त्र गुरु को पर पदार्थ कहा तो लोग घबरा गए, वोट डर गए लोग। ख्याल में है कि नहीं है कि महाराज क्या कर रहे? अरे स्त्री पुत्र मकान दुकान को कहो चलेगा, देवशास्त्र गुरु तो अपने हितकारी है ना, वे तो सच्चा मार्ग बताते हैं ना, उन्हें पर क्यों कहते हो? उन्हें तो स्वयं कहना चाहिए कि नहीं? अच्छा, उन्हें स्वयं कहेंगे तो कौन से तत्व संबंधी भूल खड़ी हो जाएगी? है आश्रव तत्व हो जाएगी, और अरे पहली भूल खड़ी हो जाएगी जीव अजीब। ख्याल में आया कि नहीं आया? जीव माने मैं के अलावा कोई दूसरा मेरे में शामिल, और तुमने देवशास्त्र गुरु को मैं में शामिल, जीव तत्व संबंधी भूल हो गई खड़ी। और जहाँ एक भूल है उसकी चिंता ही नहीं करना, आगे की बात ही क्या करना। ख्याल में आया कि नहीं आया? ओह, तो देखो क्या कहते हैं, इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। स्वयं ही अपन बैठे बैठे कल्पना करते हैं, बहुत परिग्रह होगा, बहुत पैसा होगा तो मजा आएगा, ऐसा स्वरूप है नहीं, तो वैसा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। ये वस्तु स्वरूप है कि तेरी कल्पना है? मुझे सारी दुनिया मान सम्मान देगी तो जब भी देखो मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, जब भी तुम्हें मान कसाय का प्रश्न उठे ना, मान कसाय, तो हमेशा सोचा करो मान कसाय की पूर्ति नरेंद्र मोदी की अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मैं ये 10-20 लोगों में
माला पहन के कैसे पूरी कर लूँगा? खैर समझो ना, स्वरूप है। बढ़िया से बढ़िया भोजन खा रहे हैं, एक से एक भोजन, उनकी पूर्ति नहीं हुई, फिर सुबह खाते हैं बढ़िया से बढ़िया और शाम को फिर मांगते हैं। वो भिखारी पने की कोई छूटती नहीं स्थिति, तो इसका मतलब ये कोई सुखी होने का उपाय? तो ये मान्यता तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तुम 10 कितना क्विंटल सोना, क्विंटल तो ज़्यादा हो जाएगा ना, क्यों सोना तोले में होता है ना, तोले तोला, कितने तोला सोना पहना है बस सेन जी? 10-15 तोले की चेन पहनो, 20-25-50 तोले की बढ़िया बढ़िया अंगूठियाँ पहनो, सब जो जो होता है महिलाएं ज़्यादा पहनती, तुम पहनो। तो ये सोचा करो कि जिनके पास 10 किलो है वे संतुष्ट नहीं हो पा रहे, समझ ना, उनका एंड नहीं हो रहा। अभी वो उसकी वाइफ है ना मुकेश अंबानी की, वो परेशान रहती है। अभी मैंने पढ़ रहा था कि भाई उसके भी डिजाइनर है जो उसको बनाने वाले, वे बेचारे लाइन से 50, 100, 200, 300 डिजाइनर उसके मन के डिजाइन बनाते हैं। वो कहती नहीं, ये डिजाइन तो पहन लिया और इसमें कोई दम नहीं, अभी संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे। इसका मतलब ये है कि ये मान्यता झूठी है कि पर पदार्थ हमारे साथ अनुकूल होंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। कभी संतुष्ट, क्योंकि कसायों की पूर्ति करते करते आज तक कसाई की पूर्ति नहीं हुई। वो जिस समय जीव करता है ना, उस समय तो लगता है कि चलो बात, जैसे अपन भोजन करते हैं, भोजन कर लिया भरपेट, और पत्नी फिर पूछे कि शाम को क्या बनाना है, तो कैसा लगता है? नहीं, आप लोगों को क्या लगेगा? हम लोगों को लगता है कैसा लगता है? बस जी बताओ, उस समय कोई आइटम ध्यान ही नहीं आता। उस समय तो अपन जो कहते जो बनाना हो वो बना लेना, कितने बढ़िया शब्द होते, ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन दोपहर में 3-4 बजते ऑफिस से ही फोन लगा लेते, क्या बना रही हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? कि जिस समय भरा पेट था उस समय ऐसा लग रहा था कसाए गई, खाने पीने का अब है ही नहीं कुछ, और अब तो जो मिल जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा ही इस जीव को बहुत भ्रम होता है, बहुत भ्रम होता है। कसाई की मंदता होती है तो बिना सोचे समझे व्रत नियम ले लेता है, क्योंकि उस समय बिल्कुल परिणाम में बड़ी शांति निर्मलता दिखाई देती है, और एकदम भावुक वाले प्रवचन सुन लिए, एकदम त्याग कर दिया। अब त्याग कर दिया, अब बाद में कसाई तीव्र हुई, बाद में क्या हुआ? फिर आकुलता करता है, फिर परेशान होता है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं भैया पहले सम्यक दर्शन ले। सम्यक दर्शन क्यों लेना पहले? किसी ने सोचा क्यों लेना पहले? क्योंकि सम्यक दर्शन तेरे पास होगा तो तेरे पास आत्मा का आधार होगा, और आत्मा का आधार होगा, और अगर परिणाम बिगड़े भी, क्या परिणाम, तो तू संभाल सकेगा, क्योंकि तेरे पास, जैसे अपन लोग में कैसे काम करते हैं कि भाई 20 लाख रुपए का व्यापार करना है, कितने का करना है? तो लोग क्या करते हैं कि भैया पहले घर, वो तो स्थायी होना चाहिए, खाने पीने का जो, ऐसा नहीं कि सारे व्यापार में लगा दो, तो उतना जिसके बल पे अगर कल घाटा भी लग जाए तो अपन शांति से खड़े रहें, ऐसे करते ना लोग में, उतनी पूंजी बचा के। ऐसे ही सम्यक दर्शन पूंजी है, सम्यक दर्शन आधार है। अगर हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं होगा और हम परिणामों के भरोसे चलते रहेंगे कि साहब आज तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमें तो परिणाम ही नहीं उठता, भैया त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा नहीं हो, सच्चा तत्व निर्णय नहीं हो, तो बहुत विचार करना, महीनों नहीं सालों अभ्यास करना, पहले क्या करना, देखना। क्यों? ये कर्म के उदय के थपेड़े कब पड़ते हैं? मैंने ऐसे लोगों को देखा भाई साहब जो 50 साल तक, माने 35 साल की उम्र में काम धंधे छोड़ दिए बस से, और 60 साल तक निवृत्त रहे, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, वे सोनागिर की तैयारी कर रहे, समझ रहे मेरी बात? और एकदम से उदय पलटा, एकदम से लड़का मर गया, एक्सीडेंट हो गया, और भाई साहब वापस उसी में घुसना पड़ा,
लड़कों को पाला छोड़ो, नाती पोते पालने पड़ गए। कर्मोदय की अति विचित्रता। इसलिए देखो भैया, यहाँ क्या कहते हैं, पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना छोड़ो। ये अंदर कल्पना छोड़ दो, ये होगा तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना। एक शुद्धात्मा के आश्रय के बिना कहीं जगत में सुख नहीं होगा। ये श्रद्धान पहले नंबर पर कर लेना तो बात बनेगी। देखो कसाय के बिना, देखो कसाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता अनंत भगवान के समोसरण है कि नहीं? बाबूजी है कि नहीं? अनंत भगवान के समोसरण लगाए कि नहीं? इंद्र आ रहे, सो इंद्र आ रहे अरविंद जी के नहीं? सब सारी 12 सभाएं चल रही कि नहीं? मनुष्य तो छोड़ो, त्रियंची भी उनके प्रवचन सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अभी वर्तमान में कोई त्रियंच किसी का प्रवचन सुन ले तो उसका वीडियो बना देते, देखो साहब महाराज बहुत ऊपर वाले हैं, त्रियंच भी इनके प्रवचन सुनते हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वहाँ तो समोसरण में इतने सारे त्रियंच बैठे, शेर बैठी, गाय बैठी, देवगति के देव आके बैठे हुए हैं, मुनिराज बैठे हुए हैं, श्रावक श्राविकाएं आर्यकाएं बैठी हुई हैं। अनंत भगवान को जरा सा भी अच्छा लग रहा है, उसके कारण उनको जरा सा भी सुख दिख रहा है कि वाह क्या सभा चल रही मेरी है? नहीं चल रहा ना? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि कसाय भाव, तो ये कसाय भाव के कारण ही पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं। पर पदार्थ इष्टनिष्ठ अंदर निर्णय करो। सबके मन में एक प्रश्न और आता है, उसको भी मैं उठा के समाधान करता हूँ। सब लोगों को ऐसा लगता है कि साहब परिग्रह में सुख नहीं है, आपकी बात ठीक है, लेकिन परिग्रह के भाव तो आते हैं, पैसा जोड़ने के भाव तो आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? आपने जब ये समझा दिया कि पैसे में सुख नहीं है, तो पैसा कमाने के भाव नहीं आने चाहिए पैसे? मुकेश जी सही बात है कि नहीं? इस बात का उत्तर दे दो, कोई मजा आ जाए। क्या काम है? ये हमारी बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमें ऐसा लगता है कि जब पैसे में सुख नहीं है, और हमें ये बात समझ में आ गई, जच गई, श्रद्धा भी हो गई, तो फिर पैसा कमाने के भाव क्यों आएंगे? और अगर पैसा कमाने के भाव आ रहे हैं, इसका मतलब अभी वहाँ सुख दिख रहा है। कई लोग आपसे कहेंगे पंडित जी आप इतना बढ़िया समझाते हैं, पर आप व्यापार क्यों करते हो? आपको मैंने देखा पैसों के लिए भटकते फिरते हो, कहोगे कि नहीं कहोगे? पंडित जी भी क्या कहेंगे? क्योंकि इसको समझाने के लिए सामने वाला ज्ञानी चाहिए। अज्ञानी को ये बात समझाई नहीं जा सकती। क्यों नहीं समझाई जा सकती? क्यों नहीं समझाई जा सकती? क्योंकि उसकी दृष्टि है निमित्त की, उसकी दृष्टि काय की है, और सामने क्या दिख रहा है? ये परेशान हो रहा है, पैसे के लिए घूम रहा है, और स्वरूप क्या है? जीव घूमता नहीं है, जीव जानता है। वो तो जो वर्तमान परिस्थिति है, उस पर्यायगत योग्यता, उसका उदय, कर्मों की स्थिति, स्वरूप की अस्थिरता, ये सब उसके कारण चल रहा है। उसके अंदर मिथ्यात्व नहीं है। इसलिए चक्रवर्ती आदि मिथ्या दृष्टि नहीं होते और सम्यक दृष्टि होते हैं, और इतना सब कुछ वैभव होता है। और एक आदमी के पास कुछ भी नहीं होता, झोपड़ी में रहता है, तो भी मिथ्या दृष्टि होता है। तो मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन श्रद्धा का काम है, काय का काम है। और हम श्रद्धा और चारित्र का भेद कभी नहीं समझ पाते जब तक स्वयं सम्यक दर्शन ना ले लें, अथवा सम्यक दर्शन ना ले लें, अथवा सम्यक दर्शन की सच्ची तैयारी ना कर लें, वस्तु स्वरूप पे सच्चा भरोसा ना कर लें, तब तक हमें बात समझ में नहीं। इसलिए
लोग कहते जब हमें परिग्रह में सुख ही नहीं दिखेगा तो हम परिग्रह बढ़ाएंगे क्यों? ऐसा लगता है कि नहीं? ऐसे ही बताओ, लगता है कि नहीं लगता? मैं यहाँ तुमसे कह के जाऊँ कि परिग्रह में कोई सुख, और तुम्हें शाम को खबर मिले कि विवेक जी ने 2 मकान और खरीद लिए, तो तुम मुझे सबसे ढोंगी पंडित कहोगे कि नहीं? है ये सब एक तरफ तो कहते हैं कि परिग्रह में, ये जैनियों पे बहुत आरोप लगाते कि नहीं कि इनके यहाँ परिग्रह पाप बताया, तो सबसे ज्यादा परिग्रह किनके पास है? गजब गजब की बात। लेकिन भाई जैन दर्शन को तुम जहाँ से समझते हो, जैन दर्शन वहाँ से नहीं चलता, बहुत सूक्ष्म है। वो कहता है तू जिसे परिग्रह कहते हैं उस परिग्रह को तो हम बहुत बाद में परिग्रह कहते हैं। क्या कहता है वो? जिसे तू परिग्रह कहता है ना, स्त्री पुत्र मकान दुकान बर्तन सोना चांदी, ये तो हमारे यहाँ बहिरंग परिग्रह है और इसकी चर्चा हम बहुत बाद में करते हैं। हमारे यहाँ पहले नंबर का परिग्रह मिथ्यात्व है। और भैया हम वो जो बहिरंग परिग्रह की बात करते हैं ना, वो हमारे यहाँ पंचम गुण स्थान वाले से चालू करते हैं, जो 7वीं 8वीं प्रतिमा में पहुंच रहा है, वो सीमाएं मर्यादाएं करता है। यहाँ चौथे वोदे वाले की कोई सीमाएं नहीं है, बाहर में, अंदर में सीमाएं हैं। क्या कहा मैंने? हैं? नहीं, पॉइंट समझ में नहीं आया भाई। सम्यक दृष्टि की बाहर में कोई सीमा नहीं है, लेकिन अंदर में सीमा है कि अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व का प्रवेश, अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव कर दिया, त्याग कर दिया, नाश कर दिया, वो प्रवेश। लेकिन वो हमें दिखाई क्या देता है? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए सारी दुनिया में जब ये परिग्रह की चर्चा चलती है, और ये तो सही बता रहा हूँ मैं, गुरुदेव श्री ने इतना तत्व हाईलाइट किया तो लोग मिथ्यात्व कसाय को परिग्रह समझने लगे न। सारी दुनिया और आज भी अरे हम और आप अभी भी परिग्रह की चर्चा आते ही, परिग्रह शब्द आते ही, कि परिग्रह का परिग्रह नाम पता क्यों है? क्या है परिग्रह का शब्दार्थ? क्या है? पर का आग्रह। समझ गए ना? क्या है? पर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मान्यता असली परिग्रह है। आप कहोगे वो परिग्रह बहिरंग परिग्रह है कि नहीं? कि सुनो, ये मान्यता बदल जाए तो बहिरंग परिग्रह के ज्यादा दिन रहने के अवसर छूट जाए। लेकिन जो लोग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके अंतरंग परिग्रह छोड़ना चाहते हैं, वो बहुत मुश्किल में फंसेंगे। क्यों फंसेंगे मुश्किल में? क्योंकि जब तुम बहिरंग परिग्रह छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें धर्मात्मा समझेंगे और तुम्हारी जय जयकार करेंगे, और जब तुम्हारी जय जयकार करेंगे तब क्या होगा? कि तुम सब भूल जाओगे कि मिथ्यात्व का नाश करना है कि क्या करना है। फिर तो उसी में मजा, बहुत मजा आता है मुकेश जी, ये पंडित बनने में, प्रवचन करने में बहुत मजा आता है। क्योंकि तुम लोग नीचे बैठते हो ना और मेरे को ऊपर बैठा। गजब गजब। कसाय का स्वरूप समझना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि भैया ये क्या चल रहा है। देखो, कोई पर पदार्थ इष्टनिष्ठ, कोई पदार्थ पर पदार्थ इष्टनिष्ठ नहीं, कोई पदार्थ और पर पदार्थ इष्टनिष्ठ लगे। क्या कहा मैंने? पर पदार्थ इष्टनिष्ठ लगे तो तुरंत ये निर्णय चाहिए कि पर पदार्थ इष्टनिष्ठ, ये तो मेरी मान्यता खोटी है। चोट काहे पे करना? पदार्थ पे नहीं,
मान्यता पे। तो इससे क्या होगा कि तुम फिर मान्यता सुधारने की सोचोगे, पदार्थ को नहीं। अभी सारी दुनिया काय को सुधारने में लगी है, पर पदार्थों को। सब मेरे अनुकूल चलें कि नहीं चलें? और चलो एक प्रश्न और उठा लो परिग्रह के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ वो चर्चा आई ना पुण्य की। सही बात बताओ, जो बहिरंग परिग्रह है वो अपने जोड़ने से जुड़ता है कि उदय प्रमाण जुड़ता है? भरत जी का तो उदय प्रमाण जुड़ गया है, और अपना ऐसे बखता है अपने यहाँ। गहवाल कमाल के लोग हैं। माने भरत जी को अलग वस्तु स्वरूप था, तुम्हारे साथ अलग है। भरत जी का उदय प्रमाण जुड़ गया तो मुझे जोड़ना पड़ रहा है। कमाल ही हो गया। मतलब ऐसा दो पना चलेगा क्या है? डॉक्टर साहब सुनाते हैं कभी कभी कि दुनिया ऐसी है, कैसी है कि जब भरत जी रात को लौटे युद्ध करके, तो समझ लो रात हो गई होगी, 8 बज गए होंगे, 9 बज गए होंगे, 10 बज गए होंगे। एकदम लगा बहुत, चलो भगवान के भी दर्शन करके आता। तो रात को 12 बजे पहुंच गए। कहाँ वो पहुंचे, भगवान बोल पड़े, दिव्यध्वनि गिर गई स्पेशल। तो लोगों ने कहा कि भैया ये दुनिया में कहीं भी न्याय, खुद का बेटा पहुंचा तो 12 बजे बोल पड़े, और वैसे बिल्कुल अदर टाइम हम लोग बैठे रहे नहीं कि बोलते। परिवारवाद हर जगह जिंदाबाद। ख्याल में आज का नहीं है परिवारवाद। और अपने वो है ना बिजोलिया जी, वो एक गजब की बात बोलते। वो कहते हैं कि और तो सुनो, यहाँ तक तो ठीक था। बोले साहब मारीची भी जो अपोजिट लीडर था वो भी घर का ही जो विरोधी पार्टी दल का नेता बना वो भी अपने ही पोता बनाया। जैसे दुनिया में चलता ना, एक भाई बीजेपी में और एक भाई कि सरकार किसी की भी रहे, दादागिरी अपनी चलेगी। ख्याल में है ना? ऐसे ही साहब विरोधी दल में भी खड़ा किया तो किसको किया? अपने ही पोते को, कि ताकि कोई तीसरा आदमी नहीं आ जाए। तो वह समझाते हैं कि ऐसा सारी संसार के जीव ऐसी कल्पना करते। अब मुझे बताओ, भरत जी चक्रवर्ती पद जीतने गए, सब जो स्थितियाँ हैं, तो उनका साफ ऐसा ही उदय था, ऐसा ही सब कुछ था, ऐसा ही था। उनको तो चक्रवर्ती बनना था, उदय आया था, चले गए, और बस स्वयं सब होता गया, सब उदय जन्य व्यवस्था है। अरे सुनो, भरत जी की अकेले उदय जन्य व्यवस्था नहीं थी। चींटी से लेके, मच्छर से लेके, नगोदिया से लेके सब जीवों की अपनी अपनी कर्मोदय जन्य अवस्था है। उसका कर्ता धर्ता जीव। अगर मेरे परिग्रह बाहर में बढ़ना है, उदय कोई पूरब का ऐसा है तो बड़े बिना नहीं रहेगा, और अगर उदय नहीं है, बढ़ने वाला उदय नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। फिर आप कहोगे हम मेहनत करें कि नहीं करें? प्रश्न आते कि नहीं लोगों के मन में? तो हम घर में बैठ जाते हैं, फिर हमारा परिग्रह बढ़ना होगा तो मैं सबके जवाब इसलिए देता हूँ कि कोई जवाब देता नहीं है, मन में घूमते रहते सबकी। तो साहब फिर हम घर में बैठ जाएं, फिर नहीं जाएं, हम देखते अपने आप बढ़ जाएगा। मैं उसका उत्तर देता हूँ, भरत जी अपने घर में बैठे थे। अगर घर में ही बैठे चक्रवर्ती बन सकते थे उदय प्रमाण, तो 60,000 वर्ष भगवान को छोड़ के गई क्यों थी? तर्क समझ में आया कि नहीं आया भैया? मुकेश जी समझ में आया कि नहीं आया? जब भरत जी को चक्रवर्ती बनना था, ये परम सत्य था, निश्चय था, अनंत केवलियों के ज्ञान में था, तो भरत जी 60,000 वर्ष लड़ने नहीं जाते ना। वैसेन जी बनना तो था ही ना, क्या भैया? वो 60,000 वर्ष लड़ना भी निश्चित था। ये क्रमबद्ध का कोई स्वरूप ही नहीं समझते लोग। किसी को समझ नहीं आता कि करना क्या है इसमें, पुरुषार्थ का क्या होगा, पुरुषार्थ का क्या होगा।
अरे भैया उसके लिए जो पुरुषार्थ चाहिए वो पुरुषार्थ तुम करे बिना रहोगे नहीं। एक भोपाल में गोष्ठी चल रही थी। हाँ हाँ, वर्णन कर लो। हाँ बराबर बराबर। अब देखो शांतिनाथ का उदय मिला, तो शांतिनाथ का जो ये भाव आया तो उसको चल के आना हो तो आए, तो उनका उदय इस जाति का था, ऐसा भाव आया और वो चल के आता। देखो किसी किसी जीव का पुण्य का उदय बहुत तीव्र होता है ना, तो उसको भाव भी ऐसे आते, नहीं जाऊंगा, उनकी अटकी हो तो आए, वो वास्तव में वो आ जाता है। और किसी किसी का ऐसा भाव का उदय होता है, वो हाथ पैर जोड़ रहा होता है, वो पैर छू छू के महाराज भैया सेठ जी गलती हो गई, मेरा काम को नहीं करेंगे, करेंगे ही नहीं। तब इतनी गलती तो उसने भी करी थी, उससे कोई मतलब नहीं, तेरा नहीं करेंगे। ऐसा देखा तुमने कि नहीं देखा? अरे अपने मनमोहन सिंह देखो ना, कोई शांतिनाथ से कम है क्या? है हमारे मनमोहन जी कह रहे सोनिया जी से, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सोनिया जी कह रही बनते हो कि नहीं बनते? बन गया प्राइम मिनिस्टर। 5 साल बाद फिर कह रहा कि भैया मुझे नहीं बनना, मेरे को ये कसाई नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये सब। अरे बनते हो कि नहीं बनते? 5 साल फिर बन गया। अब एक तो वो आदमी है, अब एक दूसरा आदमी देखो, ये दूसरा है कि नहीं? ये दूसरा बिल्कुल पागल ही भया जा रहा बनने के लिए, ये ताकत लगा दी। और अपने पास आडवाणी जी है, आडवाणी जी ने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी। लेकिन भैया ऐसा उदय कि वो व्यक्ति इतना करने के बाद राष्ट्रपति भी नहीं बन पाया। और जब राष्ट्रपति बनने का नाम की घोषणा आ रही थी, सारी दुनिया एक मुस्त कह रही थी कि आडवाणी जी को बनाएंगे। ओ भाई साहब कोविंद कहाँ से उठ के आ गए? न नाम, न आम, न गाम, आ गया उदय कोई। उस जीव को खुदा ही नहीं पता होगा कि मेरा नाम आने वाला है। इससे पहचानो कर्मोदय की अति विचित्रता। इसलिए तुम ये मत सोचा करो कि मैंने इतना किया तो क्यों नहीं हुआ। अरे भाई तुम्हारी नियति में करना तो था लेकिन मिलना नहीं था। किसी का ऐसा उदय होता है कि बिना करे ज्यादा मिलता है, किसी को करे करे भी कम मिलता है। लेकिन सुनो, ना वो कम करने का करता जीव है, ना ज्यादा करने का करता जीव है। जीव तो ज्ञाता ही है। ये श्रद्धा होगी तो सम्यक दर्शन होगा। और ये लगेगा कि मैंने इतना काम तो किया, मैंने इतना किया, तो यही तो कर्तृत्व है। इसी का नाम तो कर्तृत्व है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। यही तो हमारे अंदर चलता रहता है। कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना, कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अरे दुकान चलानी, अरे भैया तुम्हारे निमित्त से दुकान चलनी है तो तुम्हें चलानी ही पड़ेगी, तुम्हें जाना ही। और अगर तुम्हारी नहीं चलनी है, तुम्हारी वहाँ पे निमित्त स्थिति नहीं बननी है, तो तुम नहीं जाओगे। इसीलिए देखो, तुम्हें निर्भर तभी होगे, निर्भरता तभी आएगी जब तुम व्यापार में बैठे बैठे ये श्रद्धा कर सको, किसका करता धरता। सब लोग कहते हैं आत्मानुभूति कैसे होती है, निर्विकल्प आत्मानुभव कैसे होता है, हमें क्यों नहीं होता, इतना जीवन लगा रहे क्यों नहीं होता। देखो भाई, आत्मानुभव माने क्या, निर्विकल्प माने क्या, इन प्रश्नों के जवाब सोचा तो करो। निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं, सीधा खड़े थे ना। निर्विकल्प माने बराबर सीधा है, तो कोई विकल्प कब नहीं होगा, कोई विकल्प कब नहीं होगा, जब तुम्हारे ऊपर भार नहीं होगा, जब तुम्हारे अंदर कर्तृत्व नहीं होगा। जब कर्तृत्व नहीं होगा तभी तो निर्भर होगे, और जब निर्भर होगे तभी निर्विकल्प होगे। सरल हो गया ना गणित। अब तुम अपने ऊपर भार रखे रहोगे, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बना के रखोगे और आंख बंद करके देखोगे तो वहाँ क्या दिखेगा कि दुकान चलाना है, घर चलाना है, मकान चलाना है।
अरे भैया आधा घंटा ज़्यादा ध्यान कर लिया, दुकान का क्या होगा? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कितने दफ़े स्वाध्याय में कहा होगा, वो कहता हूँ रोज़ ध्यान लगाया करो, रोज़ बैठा करो। ध्यान शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन अब उपयोग कर लो तो कोई बात नहीं है। रोज़ तत्व विचार किया करो। वो तत्व विचार में कभी घड़ी देख के मत किया करो। जब भी तत्व विचार करो तो सारे काम एक तो निपटा के किया, ठीक है? कोई सल मत रखा करो। अब तुम्हें दिख रहा है कि 1-1.5 घंटे कोई काम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, फ़ोन अगर रखते हो तो उसको स्विच ऑफ कर दो। और महिलाएं तो बहुत आराम से कर सकती हैं, हेल में है ना, पुरुषों को तो थोड़ा झंझट है, लेकिन तुम तो कर सकते हो। उसको करके शांति से बैठ जाओ, ना तो घड़ी की चिंता करो और वस्तु स्वरूप का विचार। निर्विकल्प होने की जल्दबाजी मत करो, जैसा बस आ जाए निर्विकल्प, ये नहीं। शांति से बैठ के जीव का विचार करो। जीव कौन है? मैं जीव हूँ तो मैं कौन सा जीव हूँ? मैं करता क्या हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है? इस बात पर विचार करो। फिर ये मोह राग देश के परिणाम तत्व स्वाध्याय में आता है, आगम में आता है कि मेरे नहीं है। तो ये मेरे कैसे नहीं है? ये मोह राग देश मेरे कैसे नहीं है? उसका विचार करो। फिर ये उसमें आया था कि मैं घर गृहस्थी का करता धरता नहीं हूँ। तो वास्तव में मैं क्या करता धरता नहीं हूँ? क्या सब अपने आप परिणमन हो रहा है? जैसा मेरे अनुसार कुछ परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ विचार। जहाँ लगे कि मेरे अनुसार परिणमन हो रहा है, वहाँ पे विचार करा करो। कितनी बार मेरे अनुसार परिणमन होता है? 1000 दफ़े तो मेरे अनुसार नहीं होता है। तब मैं क्या कर रहा था? जब वहाँ से आगे बढ़ो तब ऐसे विचार किया करो। दूसरी बात लेके आया करो कि चलो घर गृहस्थी मकान दुकान तो परद्रव्य में वास्तव में इनका करता धरता। फिर दूसरी बात उठाया करो, ये जो मोह राग देश के परिणाम है, ये मेरे स्वरूप से मैच खाते हैं कि नहीं? मेरा स्वरूप ज्ञान दर्शनमयी वस्तु है, जानना देखना है, और जानना देखना हो रहा है। इसका मतलब वो वस्तु मौजूद है, इसका मतलब ज्ञायक भाव मौजूद है, और वो मेरे अनुभव में भी आ रहा है, क्योंकि वो जानना देखना दिख रहा है। अब ये मोह राग देश के परिणाम है। अब ये जो मोह राग देश के परिणाम है, ये मेरे स्वरूप से मैच नहीं खा रहे, क्योंकि ये राग जड़ है, ये जड़ के जैसा व्यवहार करता है। इसको मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये राग ना तो अपने को जानता है ना पर पदार्थ को जानता है। इसका मतलब ये राग विकार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ये राग का करता धरता मैं हूँ कि नहीं? कि मैं कैसे हो सकता हूँ? क्यों कि मैं तो अभी राग नहीं चाहता, और ये फिर भी हुए जा रहा है। मैं ये विकल्प नहीं चाहता, ये फिर भी हुए जा रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों परिस्थितियों में मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ। ऐसा जब तुम विचार करोगे, भेद ज्ञान करोगे, तो तुम्हें कुछ झलकें मिलना चालू होंगी स्वभाव की। कुछ तुम्हें दिखने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ, ये जो शास्त्रों में बात आई है, ये जो आचार्य भगवंतों ने कही ठीक कही है। अभी थोड़ी थोड़ी झलकें मिलेंगी, रोज़ बैठोगे थोड़ी थोड़ी झलकें मिलेंगी, थोड़ा थोड़ा भूत उतरेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। उस शांति आनंद को पकड़ना मत, क्या बहुत मज़ा आया, नहीं। ये शांति आनंद भी एक समय की पर्याय है, ये भी मैं नहीं। फिर शांत होकर ज्ञायक को पकड़ना। ऐसे जब तुम आनंद से रोज़ बैठोगे, समझोगे, देखो ये गहरे अभ्यास है, ये तुम्हें गहरे अभ्यास रोज़ करने पड़ेंगे निचली भूमिका में। लेकिन जब तुम ये अभ्यास में निपुण हो जाओगे, जब तुम्हारी मजबूत पकड़ हो जाएगी, तब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, तुम व्यापार में बैठे बैठे भी आँख बंद करोगे और स्वरूप को देख लोगे। आँख बंद नहीं भी करोगे तो देख लोगे, बात करते करते भी देख लोगे। लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें ये धीरे धीरे रोज़ अभ्यास करोगे तो तुम्हारी अंदर की पिक्चर क्लियर होएगी। अंदर सब दिखने लगेगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर डले पड़े, कौन क्या काम करता है, सब दिखने लगेगा। जैसे मोबाइल रिपेयर करने वाले होते ना बस्सेन जी, अथवा कंप्यूटर रिपेयर, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखी ना कभी, ऐसे बारीक बारीक पॉइंट होते हैं। अब अपन को तो जैन साहब क्या दिखता है बताओ, है सही बताओ। आपके सामने मोबाइल खोल दिया, आप पगला क्या है भाई, और देखो उसको दिखता है।
कभी याद है तुम लोगों ने रेडियो कभी ऐसे देखे होंगे क्या, वो प्लेट होती है, टीवी में एक प्लेट होती है, वो पीछे बिंदी बिंदी सी लगी रहती है। अब देखना अपन टीवी शुरुआने जाते थे ना पहले, मुझे याद है, तो वो क्या है उसको खोलता है, वो प्लेट को पलटता है, अपन को तो सब एक साथ दिखाई देता है, कुछ अंतर दिखाई नहीं देता, और देखो वो जरा सा टाँका लेता है, वो बिल्कुल बारीक उसी पॉइंट पर रख देता है। तो ये कैसे हुआ? तो उसको अभ्यास है, ये उसको पता है कहाँ कौन सा काम करता है, और अपन ने कोई अभ्यास तो अपन को समझ में। तो ऐसे ही ये सम्यक दृष्टि जो घर परिग्रह मकान दुकान में लगे हुए दिखाई देते हैं, ये जब सम्यक सन्मुख थे ना तब इनने बहुत अभ्यास किया था, तभी तो सम्यक दृष्टि हुई। और जब एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो उनको अंदर का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर रहता है, उसमें डाउट नहीं होता। तो ना तो वे भ्रमते हैं कि जो क्रिया मैं कर रहा हूँ, जो परिणाम मैं कर रहा हूँ, उनको सब अंदर साफ सुथरा दिखाई देता रहता है और काम चलता रहता है। ख्याल में है ना? ये सब फैक्ट्री वाले हैं ना वैसे जी, फॉर्मूले तुम्हारे वो मिक्सचर मिलाते हो, ये तुम मिलाते हो। अब देखो तुम लोग दूर खड़े रहते हो, है ना, लेकिन इतना गहरा अभ्यास है कि वो कहता है लड़का कि भैया टाइट आ रहा है माल, सुन उसमें थोड़ा सा वो डाल दी, ये डाल दी। तुम घर पे बैठे हो, अब देख सॉफ्ट आ गया, आ गया, अच्छा इसमें वाइट कम आ रहा, उसमें मास्टर मिला, देखो कैसे ज्ञान है। अब मेरे जैसे से कहो कि सॉफ्ट हो रहा है, टाइट करो, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या करना है। ऐसे ही हम अज्ञानता में जीते रहते हैं और सम्यक दर्शन की बातें करते रहते हैं, और भगवान भरोसे पड़े रहते हैं कि आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो डले हैं बरसों। और समझाने वाले ये भी है किस जन्म में, नहीं तो अरे बोलो अगले जन्म में क्या फ़र्क पड़ता है। 2-4 जन्म निकल गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी कहते बात तो ठीक ही कह रहा है, 2-4 निकल गए। और हम तो वैसे ही हर चीज़ अगले जन्म के लिए राजी हैं। इस जन्म में तो रुपया पैसा मकान दुकान दे दो और धर्म के संस्कार दे दो, धर्म अगले जन्म में, रुपया पैसा मकान दुकान इस जन्म, ठीक है नहीं? वो खुश होते रहते हैं। ये नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं होगा। गहराई से विचार करो, निर्णय करो। अभी का समय हो गया। सहजानंद।